अट्टाट्टहासं शिवं शिवरूपमेवं कालीकरालवदनं संसानभूपं नित्यं वदान्य भवतीं भवपूर्वपूर्वं काली कपालिकरलां परवां परंसम्। इस श्लोक में भगवती महाकाली के विशिष्ट स्वरूप को चित्रित किया है और वास्तव में महाकाली का स्वरूप अपने आप में ही विचित्र है, मगर जीवन की आधारभूत अधिष्ठात्री देवी है, जीवन की प्राणस चेतना है, समस्त संसार को नियमन और संचलन करने वाली प्रमुख महाविद्या और महादेवी है। इसलिए त्रिगुणात्मक स्वरूप में भगवती महाकाली को सर्वप्रमुख स्थान दिया है। यही नहीं, अपितु 10 महाविद्याओं में भी भगवती काली का चिंतन ऋषियों ने सबसे पहले किया है। इस श्लोक में भगवती महाकाली के बारे में कुछ नवीन तथ्य स्पष्ट किए हैं। भगवती काली अपने आप में शिवा है, शिव की आधारभूत रूपा है। शिव जो कल्याण करने वाले हैं, शिव जो जीवन में प्रेम आनंद प्रदान करने वाले हैं, शिव जो समस्त संसार को खुशी, कल्याण, मंगल और पूर्णता देने वाले हैं, उनकी आधारभूत शक्ति महाकाली है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति जीवन में तब तक आनंद और पूर्णता अनुभव कर ही नहीं सकता जब तक कि वह शक्तिमान न हो। इसीलिए शिव और शक्ति का अपने आप में संबंध है। यदि आप शिवमय बनना चाहते हैं, कल्याणमय बनना चाहते हैं, जीवन में पूर्ण शांति और सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद और सुख को प्रवहमान करना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि आपके पास शक्ति हो, आप में शक्ति का आराध्य और आराध्य रूप हो। जो जीवन में महाकाली की साधना नहीं करता, वह जीवन में निर्भय और निष्कंटक हो ही नहीं सकता। और जब तक भय है, डर है, तब तक जीवन में सुख और शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? यह तो जीवन बाधाओं, कष्टों, पीड़ाओं से भरा हुआ है। पग पग पर शत्रु हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, दुर्घटनाएं हैं और मृत्यु का भय है। इनसे निजात कैसे पाई जा सकती है? इनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? प्रयत्न करने से तो यह संभव नहीं है। कौन चाहता है कि उसके जीवन में परेशानी हो? कौन चाहता है कि उसके जीवन में भय हो? कौन चाहता है कि वह तनावग्रस्त हो? फिर भी मनुष्य के जीवन में तनाव, चिंताएं, परेशानियां होती ही हैं और व्यक्ति के परिश्रम से, व्यक्ति के प्रयत्न से इन तनावों से छुटकारा नहीं मिल सकता। इनसे छुटकारा तो भगवती महाकाली की साधना से ही संभव है।
यों तो त्रिगुणात्मक स्वरूप में महालक्ष्मी और महासरस्वती को भी प्रमुख स्थान दिया है, परंतु ऋषियों ने कहा है कि केवल महाकाली की साधना करने से भी जीवन में पूर्णता, जीवन में सौभाग्य, सुख, शांति, आनंद, लक्ष्मी, सरस्वती, स्मरण शक्ति, मेधा और पूर्णता आ सकती है। महाकाली का स्वरूप भले ही भयानक और डरावना हो, काला लंबा चौड़ा शरीर, 10 हाथों में विविध आयुध और अस्त्र शस्त्र लिए हुए, गले में नरमुंडों की माला पहने हुए, पीठ पीछे लंबे लहराते हुए बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मुंह के बाहर निकली हुई लाल लाल जिह्वा, सब कुछ अपने आप में डरावना सा प्रतीत होता है। और लोग ऐसा सोचते हैं कि इस डरावने स्वरूप की साधना सामान्य साधक के बस की बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। यह डरावना स्वरूप साधक के लिए नहीं है, यह तो शत्रुओं के लिए है, क्योंकि महाकाली शत्रुओं पर वज्र की तरह प्रहार करती है, शत्रुओं को समाप्त कर देती है, विदीर्ण कर देती है, हताश और निराश कर देती है। फिर वे चाहे शत्रु मनुष्य हों, चाहे पितर हों, चाहे देवता हों, और चाहे यक्ष, किन्नर या किसी भी योनि के हों। जहां महाकाली है वहां अन्य किसी का वश नहीं चल सकता। इसीलिए तो जीवन में महाकाली को प्रधान और प्रमुख स्थान दिया है, क्योंकि महाकाली साधना से ही तो जीवन निष्कंटक और निश्चिंत हो सकता है। महाकाली साधना से ही तो जीवन में पूर्णता और आनंद की अनुभूति हो सकती है। महाकाली साधना से ही तो जीवन के अभावों और बाधाओं को समाप्त किया जा सकता है। और जीवन में शत्रु केवल देवता, पितर या मनुष्य ही नहीं होते, रोग भी प्रबल शत्रु है। वह रोग चाहे स्वयं को हो, परिवार के अन्य सदस्य को हो, या समाज के किसी वर्ग को हो, रोग को भी तो शत्रु कहा गया है। और इस शत्रु की समाप्ति, रोगों से पूर्ण छुटकारा भी महाकाली साधना से ही संभव है। रोगानुशेषा, काली का नाम लेते ही रोग पीछे नहीं रहते, रोगों का अवशेष रहता ही नहीं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आर्थिक अभाव अपने आप में प्रबल शत्रु है, क्योंकि आदमी अपने जीवन में सब कुछ झेल सकता है, आर्थिक परेशानियों को नहीं झेल सकता। वह पग पग पर आदमी को कुचल देता है, मानसिक रूप से व्यथित कर देता है, उसे हताश और निराश बना देता है।
व्यापार नहीं चल रहा हो या ऋण हो गया हो, बार बार कर्ज मांगने वालों का तगादा आ रहा हो, घर में अभाव इतना हो कि जीवन संचालन भी सही ढंग से नहीं हो रहा हो, तब भी इस प्रबल शत्रु से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय महाकाली साधना ही है। और जो साधक महाकाली साधना संपन्न कर लेता है वह निश्चय ही दरिद्रता से छुटकारा पा सकता है। जो महाकाली साधना कर लेता है वह आर्थिक अभावों से मुक्ति पा सकता है। जो महाकाली साधना संपन्न कर लेता है वो ऋण से, कर्ज से, न्यूनताओं से, अभावों और बाधाओं से छुटकारा पा सकता है। और फिर मानव का प्रतिशोध, जलन, ईर्ष्या, घात, प्रतिघात, ये भी तो शत्रु हैं जिसकी वजह से मुकदमे हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, बंदूक की गोलियों से मानव का संहार किया जा रहा है। यह सब ईर्ष्या, असुरक्षा और न्यूनता का परिचायक तो है ही। इस असुरक्षा और दुर्भाग्य से छुटकारा भी महाकाली साधना से ही संभव है। चाहे हमने किसी पर मुकदमा दायर कर रखा हो या किसी ने हम पर मुकदमा किया हो, हमारे शत्रु हों जो हमें पीड़ा पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील हों, हमारे प्राण खतरे में हो या हमारे परिवार वालों के प्राण खतरे में हो, शत्रुओं से मृत्यु की आशंका हो, शत्रु हम पर हावी हो, इनसे छुटकारा पाने का और कोई उपाय नहीं है, कोई तरीका नहीं है। केवल मात्र महाकाली साधना से ही इन शत्रुओं से छुटकारा पाया जा सकता है। शत्रुओं को समाप्त किया जा सकता है, शत्रुओं पर भीषण प्रहार किया जा सकता है, शत्रुओं को मटियामेट किया जा सकता है, उनकी शत्रुता समाप्त की जा सकती है। निश्चय और निश्चित रूप से मुकदमों में अनुकूलता पाई जा सकती है और जीवन को निर्भय और निष्कंटक बनाया जा सकता है। यह सब महाकाली साधना के द्वारा ही संभव है। अन्य चाहे कितना ही उपाय करें, कितना ही प्रयत्न करें, चाहे कितने ही देवी देवताओं की मनौती माने, उनकी पूजा आराधना करें, इसकी अपेक्षा यदि हम महाकाली साधना संपन्न कर लेते हैं तो निश्चय ही जीवन में शत्रुओं से संबंधित कोई बाधा या परेशानी आ ही नहीं सकती। और यदि हम शत्रुओं पर हावी हो जाते हैं तो जीवन को जी लेते हैं, जीवन की पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं।
जीवन को ऊंचाई पर स्थापित कर लेते हैं। इसीलिए योगियों ने और शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने और तपस्वियों ने महाकाली साधना को प्रमुख स्थान दिया है। और योगियों के लिए, जो मुक्ति के आकांक्षी हैं, उनके लिए, जो जीवन में धर्म के माध्यम से, साधना के माध्यम से पूर्णता पाना चाहते हैं, जो जीवन में समस्त विकारों से रहित होना चाहते हैं, उनके लिए भी काली साधना ही सर्वोत्तम साधना मानी गई है। क्योंकि जीवन में तो कई विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, स्वार्थ और ऐसे सैकड़ों विकार जीवन को घटिया और व्यर्थ बना देते हैं। और जब तक ये विकार हैं, तब तक जीवन में पूर्णता कैसे आ सकती है? जब तक ये विकार हैं, तब तक साधना कैसे संपन्न हो सकती है? जब तक मन में लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार है, तब तक प्रभु के दर्शन कैसे हो सकते हैं? पूर्णता कैसे आ सकती है? ब्रह्म में लीन कैसे हो सकते हैं? और इन विकारों से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई पद्धति नहीं है। और जब तक ये विकार समाप्त नहीं हो जाते, तब तक भी जीवन में कुछ भी पाया नहीं जा सकता। पर इन विकारों से छुटकारा महाकाली साधना के द्वारा पाया जा सकता है। महाकाली साधना के द्वारा जीवन को पवित्र और दिव्य बनाया जा सकता है। महाकाली साधना के द्वारा अहंकार रहित जीवन को बनाकर प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ जा सकता है। महाकाली साधना के द्वारा योगी अपनी कुंडलिनी जागृत कर, सहस्रार का भेदन कर ब्रह्म में लीन हो सकता है। यह सब महाकाली साधना के द्वारा ही संभव है। यही एकमात्र ऐसी महादेवी है जो जीवन को पवित्र बना सकती है, जो जीवन को दिव्य बना सकती है, जो जीवन में रोशनी बिखेर सकती है, जीवन को ऊंचा उठा सकती है, समाज में सम्माननीय बना सकती है। और जो योगी हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं या गृहस्थ हैं, जो जीवन में पूर्णता पाना चाहते हैं, आनंद की सृष्टि चाहते हैं, उनको महाकाली साधना तो करनी ही चाहिए। क्योंकि महाकाली धन, वैभव, ऐश्वर्य, संपन्नता, सुख और सौभाग्य तो प्रदान करती ही है, साथ ही साथ बाधाओं, पीड़ाओं और कष्टों को भी दूर करने में समर्थ है। अभावों और न्यूनताओं को निरस्त करने में भी सहायक है। चिंताओं और तनावों से समाप्त
एक उन्मुक्त जीवन प्रदान करने में भी सहायक है। जहां ये सृजनात्मक है, वहीं यह संहारात्मक भी है। इसीलिए महाकाली को सर्वोच्च महाविद्या कहा गया है। इसीलिए महाकाली साधना गृहस्थ व्यक्तियों के लिए और सन्यासियों के लिए समान रूप से उपयोगी बताया गया है। और फिर यह भ्रांत धारणा है कि महाकाली साधना उग्र साधना है या तांत्रिक साधना है। महाकाली तो अपने आप में अत्यंत सरल, सामान्य और सहज साधना है, श्रेष्ठ साधना है, जो किसी भी इष्ट को मानने वाले हों, गायत्री उपासक हों, सात्विक साधना करने वाले हों, चाहे शैव हों, चाहे वैष्णव हों, चाहे शाक्त हों, प्रत्येक इस साधना को संपन्न कर सकता है। क्योंकि महाकाली का स्वरूप ही अपने आप में उग्र है। महाकाली स्वयं अपने आप में अत्यंत सरल और सामान्य है, शीतलता प्रदान करने वाली है, सुख और सौभाग्य देने वाली है। और गृहस्थ व्यक्ति भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं, गुरु के चरणों में बैठकर या अपने घर में गृहस्थ के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए या अनुष्ठान के रूप में। और यह बात भी निश्चित है कि महाकाली साधना संपन्न करने पर पूर्ण सफलता तो मिलती ही है, पर यदि किसी कारणवश साधना असफल हो जाए, पूरी तरह से मंत्र जप न हो, बीच में ही साधना छोड़नी पड़े या साधना में व्यवधान आ जाए, तब भी साधना करने वाले को इसका विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिलता। यह बात अलग है कि उस साधक को उतनी सफलता नहीं मिल पाती। यह बात अलग है कि वह जिस फल की कामना करता है वह फल उतनी पूर्णता के साथ न मिल पाए, परंतु इसका विपरीत परिणाम भोगने को नहीं मिलता। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति भी निष्कंटक और निश्चिंत होकर इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। उनको महाकाली साधना संपन्न करनी ही चाहिए। और जो महाकाली साधना संपन्न कर लेता है, अन्य साधनाएं अपने आप उसके लिए सरल और सामान्य हो जाती हैं। फिर उसे अन्य साधनाओं में असफलता नहीं देखनी पड़ती, फिर उसे पराजय का मुंह ताकना नहीं पड़ता है, फिर उसे जीवन में हताशा या निराशा नहीं होती। वह एक बार यदि महाकाली साधना संपन्न कर लेता है तो सैकड़ों साधनाएं तो स्वतः सिद्ध हो जाती हैं। जीवन के अभाव और जीवन की परेशानियां तो स्वयं समाप्त हो जाती हैं। और यह जरूरी नहीं है कि महाकाली साधना किसी मंदिर में या सुनसान स्थान पर, शमशान में या जंगल में संपन्न की जाए। महाकाली साधना तो घर में बैठ करके भी, गृहस्थ के बीच रहते हुए,
गृहस्थ के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए की जा सकती है। और ऐसा करने पर सफलता 100% रूप में प्राप्त हो जाती है। जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, जो जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जो जीवन का धर्म और चिंतन है, जो अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं और विश्व में, राष्ट्र में सम्माननीय होना चाहते हैं, जो अपने क्षेत्र में अद्वितीय होना चाहते हैं, उनके लिए सरस्वती साधना के साथ साथ महाकाली साधना भी अनिवार्य है, आवश्यक है। क्योंकि अन्य सैकड़ों हजारों साधनाओं की अपेक्षा यदि केवल महाकाली साधना ही संपन्न कर ली जाए तो फिर अन्य साधनाओं को करने की जरूरत ही नहीं रहती। इसलिए जो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए तो अत्यंत आवश्यक है कि वे महाकाली साधना संपन्न करे ही, क्योंकि पूर्णता और श्रेष्ठता की यही महाधिष्ठात्री महाविद्या देवी है। अब मैं आपको महाकाली साधना से संबंधित कुछ विशेष तथ्य स्पष्ट करूंगा, जिनका प्रयोग और उपयोग करने से महाकाली साधना सिद्ध होती ही है। चाहे वह तांत्रिक साधना हो, चाहे मंत्रमय साधना हो, चाहे यौगिक साधना हो, चाहे वैदिक साधना हो। महाकाली साधना के बारे में तो 5-7 बिंदु स्पष्ट ही है। यह साधना कृष्ण पक्ष कि किसी तिथि से या अमावस्या से या शनिवार की रात्रि से प्रारंभ करें तो ज्यादा उचित रहता है। इस साधना में काली धोती और काले आसन का ही प्रयोग किया जाए और यथासंभव रात्रि को ही यह साधना संपन्न की जाए तो अनुकूलता ज्यादा अनुभव होती है। इस साधना को संपन्न करते समय या अनुष्ठान करते समय यदि साधक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, एक समय भोजन करे तो अनुकूलता ही रहती है। इस साधना में अस्थियों की माला अथवा हकीक माला का प्रयोग किया जाना चाहिए और यदि
काले हकीक की माला प्राप्त हो जाए अथवा सर्पस्थियों की माला प्राप्त हो जाए तो वह ज्यादा उत्तम रहती है। साधना काल में व्यक्ति भयभीत न हो और निश्चिंतता और निर्भीकता के साथ मंत्र जप संपन्न करे तो उसे सफलता मिलती ही है। प्रत्येक महाकाली साधना में रक्षात्मक महाकाली महायंत्र की आवश्यकता होती ही है। रक्षात्मक इसलिए कि वह साधक को पूर्णता के साथ रक्षा प्रदान करती है, कोई तकलीफ नहीं होने देती, कोई बाधा नहीं आने देती। इसलिए रक्षात्मक विधान के साथ महाकाली महायंत्र अपने सामने स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना कर संकल्प लेकर साधना प्रारंभ किया जाए तो साधक को अनुकूलता और श्रेयस्करता प्राप्त होती है। यूं तो महाकाली साधना कई प्रकार की कई रूपों में है। उनमें से मैं कुछ प्रयोग स्पष्ट कर रहा हूं। पहला प्रयोग तो शत्रुओं को समाप्त करने और पूर्ण विजय प्राप्त करने से संबंधित प्रयोग है। वह चाहे मुकदमे में सफलता से संबंधित हो, वह चाहे शत्रुओं पर प्रहार करने से संबंधित हो, वह चाहे शत्रुओं को समाप्त करने से संबंधित हो। जीवन में शत्रु रहे ही नहीं, शत्रु परास्त हों और नतमस्तक हों, उसके लिए यह साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधक किसी अमावस्या से इस साधना को प्रारंभ करे। रात्रि का तात्पर्य रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का समय होता है। बिना घबराहट के, बिना चिंता के साधक स्नान कर, काली धोती पहनकर काले आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर बैठ जाए और सामने प्राणस चेतना युक्त महाकाली चित्र और महाकाली यंत्र की स्थापना करे। रक्षात्मक महाकाली महायंत्र की भी स्थापना साधना काल में करे। फिर सामान्य रूप से महाकाली के स्वरूप का पूजन करे, नैवेद्य समर्पित करे, स्वयं के ललाट पर सिंदूर का तिलक करे और हाथ में जल लेकर संकल्प करे कि मैं अमुक शत्रु या अमुक के स्थान पर शत्रु का नाम ले, और यदि शत्रु एक से ज्यादा हो तो उनका नाम ले, अथवा समस्त शत्रु शब्द का प्रयोग करे। मैं समस्त शत्रुओं को समाप्त करने, उनके मन से शत्रु भाव समाप्त करने, उन्हें नतमस्तक करने या मुकदमे में सफलता प्राप्ति के लिए यह प्रयोग संपन्न कर रहा हूं।
इसमें साधक स्वयं अपना गोत्र, अपना नाम उच्चरित करे कि मैं अमुक नाम का साधक अमुक कार्य के लिए यह अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा हूं। फिर सामने तेल का बड़ा सा दीपक प्रज्वलित करे। इसमें किसी भी प्रकार के तेल का प्रयोग हो सकता है। और फिर सर्प अस्थियों की माला से या काले हकीक की माला से मंत्र जप प्रारंभ करें। यह अनुष्ठान 8 दिन का है। अमावस्या से प्रारंभ कर अष्टमी को समाप्त करें और नित्य 51 माला मंत्र जप संपन्न करें। मंत्र है ओम क्रीम 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 कालिके क्लीं 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 सर्वशत्रूणां प्रहारय भंजय मारय विस्फोटय क्लीं 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 क्रीं 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 फट। यह मंत्र अपने आप में अत्यंत तीक्ष्ण और प्रभाव युक्त है। मनोयोग पूर्वक एक ही आसन पर स्थिर चित्त से बैठकर 51 माला मंत्र जप संपन्न करे और पूरे 8 दिन तक यह प्रयोग संपन्न करे। अष्टमी के दिन साधक को चाहिए कि काले तिल, काली मिर्च और घी को किसी भी अनुपात में मिलाकर इस मंत्र की 1000 आहुतियां दे। काली मिर्च कितनी मिलाएं या घी कितना मिलाएं ऐसा कोई विधान नहीं है। और यज्ञ समाप्ति के बाद 5 या 11 कन्याओं को भोजन कराए, यथोचित दान वस्त्र आदि दे। ऐसा करने पर यह साधना संपन्न मानी जाती है। इस साधना का प्रभाव तुरंत, निश्चित और स्पष्ट होता है। कई बार तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि इधर साधक साधना पूर्ण करता है, उससे पहले ही वह जिस फल प्राप्ति की आकांक्षा रखता है वह फल उसे प्राप्त हो जाता है। यह साधना महत्वपूर्ण और गोपनीय है। साधक चाहे तो इस साधना को प्रारंभ करने से पूर्व अपने गुरु से महाकाली दीक्षा प्राप्त कर ले और रक्षात्मक प्रयोग संपन्न कर ले। और यदि ऐसा संभव न हो तो साधना से पूर्व अपने गुरु की पूजा और 1 माला मंत्र जप संपन्न कर ले। इसको भी रक्षात्मक विधान कहा गया है। इस साधना में किसी प्रकार की बाधा या परेशानी नहीं आती। दूसरा प्रयोग महाकाली के साक्षात दर्शन करने का है, उसे इष्ट रूप में प्राप्त करने का है। जब भी चाहें महाकाली सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो, पास में बैठे, समस्याओं का समाधान करे।
जैसे माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार से साधक की रक्षा करे। वात्सल्यता, मातृत्व प्रदान करे। जो इस प्रकार का इष्ट चिंतन रखता है, जो इस प्रकार की फल प्राप्ति की इच्छा रखता है, उसके लिए यह प्रयोग महत्वपूर्ण है। यह प्रयोग किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष की किसी भी तिथि से प्रारंभ किया जा सकता है। साधक को चाहिए कि वह रात्रि को ही यह प्रयोग संपन्न करे। घर के किसी कमरे को या स्थान को स्वच्छ लीप कर या धोकर एकांत बना दे और उसमें काला आसन बिछा दे। सामने प्राणस चेतना युक्त महाकाली का भव्य चित्र स्थापित करे और रक्षात्मक महाकाली महायंत्र को तो स्थापित करे ही, दैदीप्यमान महाकाली साक्षात महायंत्र को भी स्थापित करे। सामने लकड़ी का बाजोट बिछाकर उस पर काला कपड़ा बिछा दे और उस पर इन दोनों महायंत्रों को स्थापित कर दे। फिर सामने 3 तेल के दीपक प्रज्वलित करे और साधक स्नान कर काली धोती धारण कर दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर बैठे और संक्षिप्त महाकाली पूजन करे। संक्षिप्त पूजन में किसी प्रकार के मंत्र जप की या कहने की आवश्यकता नहीं होती। यंत्रों को जल से धो ले, पोंछ ले और वापस स्थापित कर दे। महाकाली के चित्र पर सिंदूर का तिलक करे और यंत्रों पर भी सिंदूर की 5-5 बिंदियां अंकित करे। चित्र पर और यंत्रों पर पुष्प समर्पित करे, अक्षत दे और नैवेद्य समर्पित करे। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि वह साधना में सिद्धि प्राप्त करे और हाथ में जल लेकर संकल्प करे कि मैं अमुक गोत्र, अमुक पिता का अमुक पुत्र भगवती महाकाली के साक्षात स्वरूप का दर्शन करने के लिए इस अनुष्ठान को संपन्न कर रहा हूं, मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इसके बाद गुरु का चित्र एक तरफ स्थापित कर उसका संक्षिप्त पूजन करे और गुरु मंत्र की माला जपे। इस साधना को प्रारंभ करने से पूर्व यदि शिष्य या साधक गुरु के चरणों में जाकर महाकाली दीक्षा प्राप्त कर लेता है तो ज्यादा उत्तम रहता है। इस साधना में सर्प अस्थियों की माला का ही प्रयोग करें। यह 14 दिन की साधना है। रात्रि को ही यह साधना संपन्न होती है और नित्य 101 माला मंत्र जप करने का विधान है। मन में किसी प्रकार का भय या चिंता न लावे। इस बात का ध्यान रहे कि साधना काल में कोई व्यवधान पैदा न हो, कोई पास में न बैठे, बातचीत न करे,
किसी प्रकार का व्यर्थ में शब्द न हो, जिससे कि मनोयोग पूर्वक साधना संपन्न की जा सके। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और एक समय भोजन करें। मंत्र है ओ क्रीम 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 दक्षिण कालिके प्रत्यक्ष दर्शय क्रीम 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 फट। यह मंत्र अपने आप में अत्यंत तेजस्वी और प्रभावयुक्त है। साधना काल में विविध अनुभूतियां होती हैं, मगर साधक विचलित न हो। तीसरे या चौथे रोज ऐसा लगता है कि जैसे कोई कमरे में आया है, मगर वह दिखाई नहीं देता। छठे या सातवें रोज ऐसा अनुभव होता है कि जैसे पास में ही जोरों से हंसने की और अट्टहास करने की ध्वनियां आ रही हैं। ऐसी स्थिति में भी साधक घबराए नहीं। दसवें रोज जोरों से किवाड़ बड़बड़ाने, बर्तन पटकने, अट्टहास करने और विविध प्रकार के बिंब आंखों के सामने स्पष्ट होते हैं, पर साधक अविचलित भाव से साधना को संपन्न करता रहे, मंत्र जप पूरा करता रहे। 13वें दिन साधक को हल्का सा बुखार या तनाव सा आ सकता है, मगर यह तो मंत्र जप की उष्णता है, इसलिए इस संबंध में चिंतित या विचलित न हो। 14वें दिन जिस दिन अनुष्ठान पूरा होना होता है, उस दिन अत्यंत मधुर और मोहक रूप में अथवा प्रहारक या भीषण रूप में महाकाली के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। दोनों में से जिस रूप की भी कामना और इच्छा साधक करता है, उसी रूप में महाकाली के दर्शन होते हैं। जब महाकाली सामने प्रत्यक्ष हो तो साधक हड़बड़ाए नहीं, विचलित न हो, अपने आसन पर बैठा रहे और जब मंत्र जब पूरा हो जाए तब भक्तिभाव से साष्टांग दंडवत कर प्रार्थना करे कि वह माता स्वरूपा बनकर हमेशा साधक के साथ रहे, उसकी विपत्तियों का निराकरण करती रहे, आने वाली बाधाओं और अड़चनों को दूर करती रहे, शत्रुओं का संहार करती रहे, और जब भी वह स्मरण करे तब आकर दर्शन दे। तब महाकाली साधक के सिर पर स्पर्श करती है और अभय दान देती हुई आशीर्वाद देती है कि साधक ने जो इच्छा प्रकट की है वह अवश्य ही पूर्ण होगी। और महाकाली अंतर्ध्यान हो जाती है। दूसरे दिन साधक इसी मंत्र की 11,000 आहुतियां घृत और काली मिर्च को मिलाकर दे। यज्ञ समाप्ति पर 5 या 11 कन्याओं को भोजन संपन्न कराए और उसे यथोचित दान, वस्त्र, दक्षिणा आदि समर्पित करे।
ऐसा करने पर यह अनुष्ठान या साधना पूर्ण रूप से संपन्न होती है। भविष्य में वह जब भी इसी मंत्र से महाकाली का चिंतन करता है या एक माला मंत्र जप करता है और कामना करता है कि महाकाली साक्षात स्वरूप में प्रकट हो, तो महाकाली उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है और साधक जो भी चाहता है, जिस प्रकार से भी चाहता है, उस प्रकार से उसका कार्य संपन्न कर देती है। वास्तव में यह सौम्य, सरल और सात्विक साधना है जिसे प्रत्येक साधक को संपन्न करनी ही चाहिए। ओम